कल तो ट्रिक बताई गई थी और बेसिक सिखाया गया था कि ट्रिक कहां से निकल के आई है पुनरावृत्ति के लिए। आज हमें ऑप्शन से कैसे चेक करना है इसको ध्यान से देखना है। ठीक, तो पहला सवाल हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पे बेटा क्या है, 1990 है। कौन सा है? 1990। अब आपकी ट्रिक क्या कहती है कि अगर ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष तो है नहीं, 4 से काटो कट रहा है क्या? नहीं, 4 से। तो साधारण, अच्छा ये बताओ, ये लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आई है? इसके पहले वाला लीप वर्ष कौन सा रहा होगा? 1990 है, 88 रहा होगा, 89, 90। इसका मतलब इसमें 11 जोड़े तो 90 में जब 11 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 2001। हम बताए किससे? बेसिक से जो सीख के आए हैं, इसमें 11 जोड़ने पे कितना आएगा? 2001। क्या ये उत्तर सही है कि नहीं सही है, इसको अभी चेक करते हैं। चेक करो। अब इसमें हमको देखना है विषम दिनों की संख्या बेटा, इन सभी के बीच में। बेटा 90 से 96 जाने पे कितने वर्ष पड़ेंगे? 6 वर्ष। 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। बेटा 6 वर्ष पड़े, इन पे लीप वर्ष कौन कौन सा? 90 तो होगा नहीं, 91 नहीं होगा, 92 होगा, तो 1, 93, 94 और 96। तो 6 2 8। बेटा 8 को हम 7 से काटे हैं, 1 आया है और आना क्या चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसे हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष है 96 और 90 कैसा है? साधारण। तो साधारण वर्ष का कभी भी लीप वर्ष नहीं हो सकता है बेटा। इसी वजह से ये भी गलत हो जाएगा, आपका 2000 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2000 कैसा है? लीप वर्ष है और ये कैसा है? साधारण। आपके पास बचे बेटा 2 ऑप्शन। अब दोनों ऑप्शन में आप ऑड दिन, जो विषम दिन है, उनको आप गिन लीजिए। बेटा अब 90 से 47 जाएंगे, कै वर्ष गए? 90 से 47 जाना है, मतलब हमको पीछे जाना है, पीछे जाना है ना, तो कै वर्ष? बेटा 3, 50 और 40, 90 मतलब 43 वर्ष। बेटा 43 हो गया इनके बीच में, कितना? 43 प्लस लीप वर्ष काउंट करो बेटा। 47 तो होगा नहीं, 48 होगा, 49, 48 के बाद 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88। बस ना, तो कितना हुआ? 11। कितने? 11। बेटा 11 जोड़ो जरा तो 54। क्या ये 7 से कट जा रहा है पूरा पूरा? नहीं कट रहा है। 7 8 56 होता तो कट जाता। इसका मतलब यहां भी शेषफल 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाओ इस पे, इसमें चेक करो बेटा। बेटा 90 से 2001 जाने के लिए कितने वर्ष पड़े? 11 प्लस में बेटा लीप वर्ष काउंट करो। 90 नहीं है, 91 नहीं है, 92 है, 92 के बाद 96, 96 के बाद 2000 हो गया ना, तो कितने? 3। बेटा जोड़ो तो कितना आया? 14 और काटे 7 से तो कितना आया? 0। जहां भी 0 आएगा वो क्या हो जाएगा? सही। अच्छा इसको तो हम ट्रिक से भी कर सके थे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे अभी आगे चल के कि जो ट्रिक पे नहीं लगेंगे। ठीक, तो आगे आते इधर देखो, ये वाला 2003 वाला। बेटा 2003 से 14 जाने में कै वर्ष गए हैं? 11। लीप वर्ष काउंट करो बेटा। 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा, तो 3 होगा ना, 12 तो होगा ही, तो कितना है बेटा? 14। बेटा 7 से काटे तो 0। इसका मतलब ये होगा। आगे भी चेक कर लो। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये साधारण वर्ष, और ये कैसा? ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये साधारण वर्ष है ना, और ये लीप वर्ष। आगे आओ 2015 को चेक करो बेटा। 2003 से 15 तक गए हो तो कितने वर्ष गए? 12। लीप वर्ष काउंट करो बेटा। 4 8 12, 12 ही तो बेटा कितना आया? 3। तो कितना आया? क्या ये काटने पे शेषफल कितना आना है? 1। इसका मतलब 0 नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। समझ में आया? ऑप्शन से कैसे चेक करना है, ऐसे। आगे आ जाओ बेटा, इसमें आओ बेटा। ये तो हो नहीं सकता है, पहले ही काट दो। और कौन नहीं हो सकता है? बाकी ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष का कभी भी लीप वर्ष नहीं होगा। अब इन तीनों में से कोई एक होगा, चेक करें बेटा। 2001 से 17 तक जाने तक 16 वर्ष हो गए। लीप वर्ष काउंट करो बेटा। 4 8 12 और 16, कितने? 4। तो बेटा 16 4 क्या होगा? नहीं होगा। चलो थोड़ा सा आगे चले जाओ, यहां आ जाओ बेटा। 16 वर्ष कितना वर्ष? 17 वर्ष और प्लस कितना? 17 4 21। जहां 7 या 7 का मल्टीपल दिखाई पड़े तुरंत उसको जान लो वो क्या है, कट जाएगा, और यहां पे विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। ठीक, चलो अब 19 को भी चेक कर लो, चेक कर लेते हैं बेटा। कितने वर्ष? 18। लीप वर्ष गिनो बेटा। 5 कि 4? 4 होगा ना, तो 18 4 22। क्या कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। आगे आ जाओ बेटा। 2023 बेटा। 2023 एक साधारण वर्ष है और 36 लीप वर्ष है। 9 चौक 36 बिल्कुल है, तो ये नहीं हो सकता। 28 7 चौक 28 ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। चलो काउंट करते हैं बेटा। 23 से 34 जाने के लिए कै वर्ष जाना पड़ेगा?
11, चलो 11 वर्ष चले गए। बेटा लीप वर्ष बताओ कितने पड़ेंगे? 24 पड़ेगा, 28 पड़ेगा और 32 पड़ेगा। 3 पड़ा तो बेटा कितना आया? 14। और 14 का मतलब 0 आएगा ना, 7 से काटोगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब कौन सा सही हो गया? ये वाला सही हो गया। इसको भी चेक कर लें, क्या ये तो नहीं सही है? बेटा कितने वर्ष? 12। कितने लीप वर्ष? 3। बेटा 15 आ रहा है, 7 से काटो, शेषफल कितना आ रहा है? समझ में आया क्यों सही हुआ ये? चलो आ जाओ आगे। 2022। 22 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो बेटा 28 नहीं हो सकता है और 24 पहले ही निकाल दो। अब यहां से आ जाओ बेटा, क्या 22 का 23 होगा? कर दो। चल अब बेटा इसको, ये तो हो नहीं सकता है। आ जाओ किसको चेक करेंगे? कै वर्ष बताओ इसमें कितने? 24 पड़ेगा, 28 पड़ेगा और 32 पड़ेगा। तो कितना आ गया बेटा? 3। तो कितना आया? 7 से काटे तो 0, और जब 0 आता है तो वही दिन होता है, इसका मतलब ये इसका रिपीटिंग ईयर है। आगे बताओ, ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है ना। तो लीप वर्ष का साधारण हो नहीं सकता। ये भी साधारण है और ये भी साधारण है, ये दोनों हो नहीं सकता है। तब आओ इसमें चेक करते हैं। कै वर्ष गए हो बेटा? 18 की 28। अब बेटा चेक करो लीप वर्ष। बेटा 20 होगा, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। तो कितने हो गए? 8। और 8 ही तो होगा। और 28, 8, 36। क्या 36 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। आधा आगे चेक करो, 28 वाला चेक करो, इसको चेक करो। देखो उसमें कुछ गलती हुई है क्या? कहाँ? हाँ बेटा नहीं, देख लो 2020 से काउंट करो। अरे ये तो लीप, नहीं नहीं भाई, ये तो लीप वर्ष का तो लीप वर्ष ही होता है ना। तो ये और ये दोनों है ना। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, दोनों को चेक करते हैं। कितने वर्ष हुए भैया? 28। तो ये तो 0 हो गया है। अगर 7 लीप वर्ष आते हैं इनके बीच में, तब ये क्या होगा? तो गिनो, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 45। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है भाई। हाँ चलो, ये कितना हुआ? 7 हुआ। चलो देख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका, ठीक। अब इसमें आ जाओ, कितने वर्ष? 8 वर्ष। कौन कौन सा लीप वर्ष पड़ेगा? 20 पड़ेगा, 24 पड़ेगा, 28 पड़ेगा। तो एक को तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हो गया ना। तो कितना इसमें आएगा? 8 और प्लस में 2। तो कौन सा? ये वाला हो रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? एक लीप वर्ष को छोड़ना पड़ेगा, है ना। चलो आ जाओ इसमें, ये तो हो गया। ये वाला देखा जाए, 2021 कैसा वर्ष? तो भैया 1904 नहीं हो सकता, 1909 हो सकता है, 1900 कुछ हमने गलत लिखा है, सवाल ही गलत है। तो जरूर ये बहुत पीछे जाना है हम लोग को, इसमें लिख लो तुम लोग। रुको इस सवाल को हम देखते हैं, ये कुछ इसको आ जाओ। 2021 है ना, तो कौन सा नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता है। अब यहां पे जो सवाल है ना, ये सवाल ऐसा है, सवाल ये पूछा जाएगा कि 2021 इन निम्न में से किसका रिपीटिंग ईयर है। ये सवाल नहीं होगा कि 2021 का रिपीटिंग ईयर कौन है। यहाँ क्या सवाल पूछा जाएगा? क्योंकि हमें पीछे आना है ना, 1990 है, 1991 है, 1993 है, 1900। आपसे क्या पूछेगा कि 2021 निम्न में से किसका रिपीटिंग ईयर है। तो क्या चेक करेंगे? अब यहां पे आपका सूत्र नहीं लगेगा, यहां आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। और चेक क्या करेंगे? विषम दिनों की संख्या। अगर शून्य आती है तो वो रिपीटिंग। चलो करते हैं, इधर क्या बेटा। एक बात बताओ, 2021 से 1990, 90 से 21 गए तो क्या वर्ष? 21 वर्ष। चलो 31 वर्ष। कितने वर्ष? 31। चलो अब बेटा लीप वर्ष काउंट करो। 90 से चलोगे तो पहला लीप वर्ष 92 होगा, फिर 96 होगा, फिर 2000 होगा, 2004 होगा, 2008 होगा, 2012 होगा, 2016 होगा और 2020 होगा। तो टोटल कितने पड़े? 8 पड़े ना। हाँ 8 पड़े हैं। जोड़ो कितना आया बेटा? क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। चलो अब आगे आ जाओ। तो ये गलत हो गया, आगे आओ। 2021 से 1991। चलो 91 से जब चलोगे तो कितने वर्ष पड़ेंगे? 30 वर्ष। और 8 ही क्या पड़ेगा? लीप वर्ष। 38। तो क्या 38 कटेगा? नहीं कटेगा। चलो भैया आगे आ जाओ।
93। बताओ बेटा इसमें कितने वर्ष पड़े? 27 वर्ष। और कितना लीप वर्ष? 8 लीप वर्ष। 8 पड़ेगा ना? जोड़ के देखो 8 पड़ रहा है, 8 पड़ रहा है ना, तो 7 पड़ेगा बेटा। अब जोड़ के देखो कौन कौन सा आएगा। 96 होगा, 2000 होगा, 2004 होगा, 2006 होगा। अरे कई वर्ष हुआ पहले ये बताओ? 28 वर्ष होगा। कितना? 28 होगा ना, गलत बता दिए तुम लोग। 28 वर्ष हुआ। और कै लीप वर्ष पड़ेगा? 7 पड़ेगा। कौन कौन सा है? 92 हटा दो, 96 से स्टार्ट करो। 96, 2000, 2004, 2008, 2012 और 16 और 20। कितना? 7। 7 पड़ा। 28 7 35 भागे 7 बचे तो कितना आया? 0। इसका मतलब ये वाला। क्या ऑप्शन से समझ में आया? क्लियर है ना? ऑप्शन से चेक करोगे तो सारे के सारे सवाल बहुत आसानी से लग जाए। कैसा भी कितना भी लंबा पूछेगा। ये वाला सवाल कुछ मिसप्रिंट है, इसको हम देखते हैं। बहुत ये 1897 कर लो। 1897। चलो चेक करो। ये तो हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है ना। ये इतने बचे हैं तो 97 से 1903 तक जाने पे कौन सा लीप वर्ष पड़ेगा? पहले देखो कै वर्ष? 3 3 6 वर्ष पड़े। कोई लीप वर्ष पड़ेगा? 98 तो है नहीं, 99 नहीं होगा, 1900 भी नहीं होगा, 1901 भी नहीं होगा, 1902 भी नहीं होगा, 1903 भी नहीं होगा। इसमें से कोई लीप वर्ष नहीं होगा। तो इसके बाद कौन पड़ेगा? 1904 पड़ेगा। ठीक, तो इसमें तो ये हो नहीं सकता। अगला आ जाओ 1909। ये तो पहले ही काट दिए क्योंकि ये कैसा वर्ष? साधारण। और ये कैसा? आगे आ जाओ बेटा, यहां से चलो। ये 9 और 9 3 12, 12 हुआ ना? 12 ही तो वर्ष होंगे। और प्लस देखो काउंट करो लीप वर्ष की संख्या। 97 के बाद जब चलोगे तो 1904 लीप वर्ष होगा। कौन सा? 1904। 1904 और 1908 तो कितना? 2। देखो 12 2 14, 12 तो 14 का मतलब क्या हो गया? 0। और 0 का मतलब आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1909 सही हो जाएगा। समझ में आया? अब चेक कर ले जाओगे? चलो बढ़िया है। तो इसको रोक दो। हाँ बंद कर दो। हाँ भैया देखो इसमें आपसे क्या क्वेश्चन करेगा। देखो 1990 के बाद देखो ऑप्शन कैसे हैं? 96 है, ठीक है, 47 है, 2000 है, 2001। तो 1990 यहां से क्वेश्चन क्या बना कि 1990 का कैलेंडर कब दोहराएगा? ठीक, यहां से क्वेश्चन बनेगा। यहां क्वेश्चन बनेगा कि 2003 का कैलेंडर कब दोहराएगा। यहां बनेगा 2023 का कैलेंडर कब दोहराएगा, 2001 का कैलेंडर कब दोहराएगा। और यहां वाले में आप देखिए 2021 है और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब कहां है? पीछे गए। कहां गए हैं? पीछे गए। तो यहां आपसे जो प्रश्न किया जाएगा 2021 निम्न में से किन वर्षों का पुनरावृत्ति वर्ष है, या निम्न में से किसका पुनरावृत्ति वर्ष है। यहां पे ये क्वेश्चन बनेगा। और यहां पे भी 1897 है, 1903 है, 1904 है, 1909 है, 1910 सभी आगे के हैं ना। तो यहां पूछा जाएगा 1897 किसका, 1897 का रिपीटिंग ईयर कौन है, 1897 का पुनरावृत्ति वर्ष कौन है। या प्रश्न ऐसा भी बोल सकता है कि 1897 पुनः कब दोहराएगा, है ना। समझ में आया? चलो